हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज अपना टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन है। तो देखते हैं अपने आज का टॉपिक। देखो, एक टेस्ट चार्ज क्यू नोट, मेरे पास एक कोई टेस्ट चार्ज है क्यू नोट, इज मूव्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स फॉर ए स्मॉल डिस्टेंस डी आर, देन वर्क डन डी डब्ल्यू। अपने को पता है डिस्टेंस क्या है, इसको डी आर डिस्टेंस तक डिस्प्लेस किया किसको, टेस्ट चार्ज को। तो अपने को वर्क भी क्या मिलेगा, डी डब्ल्यू के रूप में मिलेगा बाय अप्लाइड फोर्स क्यू नोट ई इज। इतनी बात इसमें। अब देखते हैं अपनी। देखो मेरे पास क्या है, ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, मेरे पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। और अपने को पता है पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, आउटवर्ड, बाहर की तरफ होता है। तो ये मैंने रेड लाइन से ड्रॉ कर रखा है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, आउटवर्ड, बाहर की तरफ डिनोट करके रखा है। इसके अंदर मैं कोई क्यू नोट चार्ज, क्यू नोट टेस्ट चार्ज कहाँ से लेके आऊंगा, इनफाइनाइट पॉइंट से लेके आऊंगा। जैसे ये क्यू नोट चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ जाएगा तो ये प्लस चार्ज, जो ये पॉजिटिव चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज पर क्या लगाएगा, रिपल्शन फोर्स लगाएगा। कौन सा रिपल्शन फोर्स, एफ ई। मतलब इस क्यू नोट पर आउटवर्ड की तरफ एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है, क्यू नोट ई हो जाएगा। तो अपने को क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट, इस इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट एक फोर्स लगाएंगे, कहां, इनसाइड, अंदर की तरफ, जिस पर ये क्यू नोट को कहां लेके आना है, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पर लेके आना है। और अपने को पता है जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा उस एक्सटर्नल फोर्स के क्या होगा, अप्रोक्सीमेट इक्वल मान के चलेंगे अपने। तो देखो इलेक्ट्रिक फोर्स की क्या लगाए अपने, अपोजिट फोर्स लगाए, कितना, माइनस क्यू नोट ए, क्योंकि अपोजिट लगा रहे हैं। तो एक बात यहां पे ध्यान देना, ये जो पॉइंट 1 है इस पर मैंने पोटेंशियल मान लिया V है, और पॉइंट 2 पर जो पोटेंशियल मान है वो V प्लस dV हो जाएगा। क्योंकि अपने को पता है इस क्यू नोट चार्ज को अपने फोर्स लगाकर ही तो कहां लाएंगे, कोई वर्क डन करके ही तो 2 पॉइंट पर लाएंगे। जैसे जैसे वर्क करेंगे वैसे वैसे अपने को क्या होगा, पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो 2 पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा अपना, V प्लस dV हो गया। और अपने को पता है जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, वर्क अपॉन में चार्ज। तो यहां पे वर्क क्या आ जाएगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो अपनों ने क्या किया, इस पॉइंट 1 से इसको dr डिस्टेंस तक क्या कर दिया, इसको डिस्प्लेस किया। डिस्प्लेस करेंगे तो अपने को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि अपने को पता है ये प्लस चार्ज इस पर क्या लगाएगा, रिपल्शन फोर्स। मतलब इस क्यू नोट को क्या करेगा, बाहर क्यों डिस्प्लेस करेगा। और अपनों ने क्या किया, वर्क करके थोड़ा सा इसको dr दूरी तक, डिस्टेंस तक क्या कर दिया, इसको डिस्प्लेस कर दिया। तो डी डब्ल्यू, क्योंकि डी आर डिस्टेंस तक डिस्प्लेस किया तो वर्क भी क्या मिलेगा अपने यहाँ, बहुत कम मिलेगा। कौन से चार्ज को, क्यू नोट चार्ज को। तो दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, V2 माइनस V1। तो V2 पर पोटेंशियल कितना है, V प्लस dV है, और V1 पे कितना है, V है। तो प्लस माइनस आपस में कैंसिल होगा तो कितना मिल गया मेरे पास, dV। तो मेरे पास वर्क कितना मिला, Q नोट dV। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। और अपने को पता है जो वर्क डन फॉर्मूले से निकालते हैं वो क्या होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लग रहा है, माइनस क्यू नोट ई, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी आर। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू में क्या लिखता हूं, क्यू नोट ई डी आर। फोर्स की वैल्यू मैंने पुट कर दी माइनस क्यू नोट ई और डी आर। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की अगर मैं कंपैरिजन करूं तो एलएचएस तो क्या है, सेम है, तो आरएचएस भी क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। कितनी हो जाएगी, देखो माइनस क्यू नोट ई डी आर, किसके इक्वल लिख सकता हूं मैं, क्यू नोट डीवी के। तो यहां से क्यू नोट आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और ई इक्वल्स टू में क्या आ गया, माइनस डीवी अपॉन में डी आर। तो ये आ गया अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन आ गया। अगर इसको मैं वेक्टर रूप में डिनोट करूं तो क्या लिख सकता हूं, ई वेक्टर इक्वल्स टू माइनस डीवी अपॉन डी आर डॉट में आर कैप। अब देखते हैं अपने, देखो जो यूनिट वेक्टर था अपना आर कैप, यूनिट वेक्टर था आर कैप। अपने को पता है, जो मैं यहां इक्वेशन दोबारा लिख देता हूं, ई वेक्टर इक्वल्स टू में माइनस डी वी अपॉन में डी आर डॉट में आर कैप। ये रिलेशन प्राप्त हुआ अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड और वी पोटेंशियल के बीच में। तो यूनिट वेक्टर आर कैप रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर माइनस डी वी अपॉन में डी आर विच इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। मतलब जो अगर अपने
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कोई पॉइंट लेके जाएं, अगर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे यहां बता देता हूं मैं को, अपने को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, बाहर की तरफ है। अगर मैं कोई पॉइंट टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लेके जाऊं तो मेरे को वर्क तो करना ही नहीं पड़े, क्योंकि अपने को पता है ये जो प्लस चार्ज है इस क्यू नॉट चार्ज में अपने आप रिपल्शन फोर्स लगा रहा है, तो ये क्यू नॉट चार्ज अपने आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपनों ने तो कोई फोर्स नहीं लगाया ना। तो अगर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो अपने को पता है जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अपने को पता पोटेंशियल क्या होता है, कोई अपने को टेस्ट चार्ज इनफाइनाइट से किसी भी पॉइंट पर लाने के लिए जो वर्क करेंगे अपनी, वही क्या होगा, अपने पास पोटेंशियल होगा। यहां पे अपनों ने कोई वर्क नहीं किया तो पोटेंशियल अपने को क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू ऑफ, देखो नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट एट द पॉइंट। देखो माइनस क्या है, डीवी अपॉन में डी आर, मतलब नेगेटिव वैल्यू है किसके, पोटेंशियल ग्रेडियंट के। देखो वैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये डेल होता है उसको क्या बोलते हैं अपने, ग्रेडियंट बोलते हैं, ई वेक्टर माइनस डेल वी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, इट इज क्लियर दैट पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये मैंने बता दिया था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। दैट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मतलब इसने क्या कहा है कि इस डायग्राम के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ है। अब देखो जो पॉइंट 2 है वहां पे पोटेंशियल क्या है, हाई है, और 1 पे क्या है, पोटेंशियल लो है। तो इसकी जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की कहां है, इस डायरेक्शन में, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ है। अगर इसके पास और है तो यहाँ पे और हाई पोटेंशियल हो जाएगा। मतलब डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की, 2 से 1 की तरफ। और पॉइंट 2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, V प्लस dV है, और 1 पे क्या है, V है। तो पॉइंट 2 तो क्या होगा, हायर पोटेंशियल पॉइंट है, और 1 क्या है, लोअर पोटेंशियल पॉइंट है। ठीक है, ये बात समझ आ गई होगी। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज ऑल्सो रिटन एज, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वो उसको अपने बोलते हैं डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड के कैप। मैथमेटिक्स में आप पढ़ चुके हो इस बात को। तो ई वेक्टर इक्वल्स टू मैं क्या लिखता हूं, माइनस डेल वेक्टर अपॉन में वी। मैंने बताया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है माइनस ग्रेडियंट पोटेंशियल के इक्वल होती है। तो देखो इस डेल की मैंने वैल्यू पुट कर दी, डेल अपॉन डेल एक्स, और वी के साथ मल्टीप्लाई में तो अलग अलग मल्टीप्लाई में हो जाएगा, एल एक्स आई कैप, डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। ये माइनस वैसे का वैसा बाहर है। मैंने यहाँ पे एक नोट लगाई, एक बात बताई आपको, इसको याद रखनी होगी कि इफ 2 मेटल प्लेट, मेरे पास कोई 2 मेटल प्लेट हैं, आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, दोनों अलग, मान लो ये एक प्लेट है, दूसरी ये प्लेट है, दोनों मेटल के है, दोनों एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे है, डी डिस्टेंस मान ली, द पोटेंशियल डिफरेंस बाय द प्लेट इज वी। दोनों प्लेटों के बीच में मैंने पोटेंशियल मान लिया V है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, E इक्वल्स टू वी अपॉन में D होता है। ये बात अपने को याद रखनी है, चैप्टर 4 के अंदर यूज होगी ये बात। दोबारा बता, कोई 2 प्लेट है D डिस्टेंस पे रखी हुई, अगर इनके बीच में पोटेंशियल V है, अगर इनके बीच में पोटेंशियल V है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस होगा वो आ गया E इक्वल्स टू वी अपॉन में D। देखो यहां से भी अब चीज बना सकते हैं। देखो E क्या है अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेगेटिव साइन तो ये शो करता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, डीवी, वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया, और डी आर क्या है, बीच की डिस्टेंस है, तो सेम यही वैल्यू अपने पास V अपॉन में D। अब एक अपने न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे इसी पॉइंट के ऊपर। देखो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय द फ्लोइंग फॉर्मूला। कोई पोटेंशियल का फॉर्मूला दिया मेरे पास, क्या 343 अपॉन में R वोल्ट, क्योंकि पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। आगे क्या दिया, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड की, E की। एट पोजीशन वेक्टर कितना दिया है मेरे पास, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। तो अपने को पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अभी अपने निकाल के आए हैं, ये रहा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो E वेक्टर इक्वल्स टू माइनस dv अपॉन में dr डॉट में r कैप। ये देखो, तो यहां से अपने इस से क्या निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालें, और अपने को पता है ये रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की तरफ, माइनस dv अपॉन में dr डॉट में r कैप। और r कैप क्या होता है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर होता है,
इतनी बात आपको समझ आ चुकी होगी। सबसे पहले अपने क्या करेंगे, इस माइनस को छोड़ो, डीवी अपॉन डी आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर अपने आर कैप की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां से अगर मैं डीवी अपॉन डी आर की वैल्यू फाइंड आउट करूं, देखो डी अपॉन डी आर वैसे का वैसा, और वी की वैल्यू अपने को पता कितनी दी हुई है 343 अपॉन में आर। अपने को यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। देखो 343 यहाँ पे कांस्टेंट था, इसको मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब देखो 1 अपॉन आर था, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो आर की पावर -1 होगी, और अगर आर की पावर -1 का आर के रिस्पेक्ट में अपने डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा, अपने को पता है डी अपॉन डी एस एक्स की पावर n का जो डिफरेंशिएट होता है n एक्स की पावर n-1। तो यहां पे जो r की पावर -1 का क्या होगा, देखो n कितना है -1, तो आगे आ गया -1, r की पावर n-1 होगा तो -1 कितना हो गया -2। तो यहां पे जो -1 r की पावर -2 बनेगा, और -2 नीचे क्या हो जाएगा, r की पावर +2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू मैंने यहां से लिखी, क्या कर दी, देखो माइनस आ गया 343 अपॉन में क्या हो गया, r का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। और अपने एक बात तो यहां पे और बता देता हूं, जो यूनिट वेक्टर होता है आर कैप, वो क्या होता है आर वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ में आर। तो यहां से पहले मैंने मैग्नीट्यूड आर की वैल्यू निकाली, वो कितनी होगी, आई कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर, जे कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर और के कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर। तो आई कैप कितना है 3, देखो यहां से वैल्यू पता होगी अपने को, जो अपने को दिया पोजीशन वेक्टर ये रहा 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 6 के कैप। ठीक है, तो यहां पे आ गया आई कैप का कंपोनेंट 3 स्क्वायर प्लस जे कैप का 2 का स्क्वायर, वहां पे था -6 के कैप, तो -6 का क्या हो गया होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर को सोल्व करें तो अपने पास आ गया √49, √49 की वैल्यू कितनी होती है 7 मीटर आ गया अपने पास। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 7 मीटर। तो आर कैप की वैल्यू क्या होगी, आर वेक्टर अपॉन में आर वेक्टर की वैल्यू कितनी है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 6 के कैप, और आर की वैल्यू कितनी आ गई 7। ये सारी की सारी वैल्यू आर कैप की और डीवी अपॉन डी आर की वैल्यू मैंने उठा के कहां रख दी, इक्वेशन फर्स्ट है जो अपनी इसमें रख दी। तो देखो माइनस वैसे का वैसा रख दिया मैंने, डीवी अपॉन डी आर की जो वैल्यू थी वो कितनी थी -343 आर का स्क्वायर, डॉट में क्या था आर कैप, और आर कैप की वैल्यू आ रही 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 6 के कैप अपॉन में 7। ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अब देखो यहाँ पे जो आर की वैल्यू है वो कितनी है मेरे पास 7, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा 7 का स्क्वायर, और एक ये 7 है तो 7 की क्या होगी क्यूब होगी। तो 343 अपॉन में 7 का क्यूब कैसे बना, देखो यहाँ पे क्या आएगा 7 का स्क्वायर, और एक ही 7 है तो क्या होगी 7 की क्यूब, तो बाकी कितना रहेगा 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 6 के कैप। तो ई वेक्टर इक्वल टू कितना आ गया 343, और 7 का क्यूब भी कितना होता है 343, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 6 के कैप। 343 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो ई वेक्टर अपने को कितना मिल गया 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 6 के कैप। तो ये अपने को क्या मिल गया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ क्या किया था, रिलेशन पता था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन होता है क्या, ई वेक्टर माइनस डेल वी अपॉन में डेल आर डॉट में आर कैप। तो पहले मैंने डेल वी अपॉन डेल आर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, फिर आर कैप की वैल्यू फाइंड आउट करके इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो मेरे पास क्या मिल गया था इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया था। ये था अपने पास आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन क्या होता है कि ई इक्वल्स टू में माइनस डेल वी अपॉन में डेल आर। अगर वेक्टर रूप में डिनोट करेंगे तो रिलेशन क्या मिलेगा, ई वेक्टर इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन में डेल आर डॉट में आर कैप। थैंक यू।